एसआईओ ने प्रेस वार्ता में किया छात्र घोषणा पत्र जारी। राजधानी जयपुर के एमडी रोड स्थित कार्यालय में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एसआईओ ने छात्र घोषणा पत्र जारी किया, जिसका उद्देश्य भारत में शिक्षा, अल्पसंख्यकों और सामाजिक कल्याण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना है। छात्र घोषणा पत्र में छात्र समुदाय की महत्वपूर्ण मांगें शामिल हैं, जिन्हें एसआईओ 2024 के आम चुनावों का मुख्य मुद्दा बनाना चाहती है। यह घोषणा पत्र निम्नलिखित बिंदुओं को संबोधित करता है। सभी के लिए अवसर सुनिश्चित करने के लिए एक निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित आरक्षण प्रणाली की व्यवस्था की जाए। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाए और संतुलित विकास के लिए हाशिए पर रह गए क्षेत्रों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया जाए। रोहित अधिनियम को लागू किया जाए और छात्रों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को बहाल किया जाए और अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाई जाए। शिक्षा तथा सम्मान पहुंच के लिए अल्पसंख्यक छात्रों की आर्थिक रूप से सहायता की जाए। भेदभाव और पूर्वाग्रह से मुक्त समाज के लिए भेदभाव विरोधी कानून बनाया जाए। लोगों की गोपनीयता और डेटा की सुरक्षा हेतु कठोर व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून और गोपनीयता चार्टर बनाया जाए। पर्यावरणीय योजनाओं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट संबंधित गतिविधियों के लिए 1000 करोड़ की निधि दी जाए। इसके बाद जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके जो मेन मुद्दे हैं वो एक छात्र घोषणा पत्र है, स्टूडेंट्स मैनिफेस्टो, दूसरा एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, फिर तीसरा शिक्षकों का निलंबन और चौथा विद्यालयों में सूर्य नमस्कार। ये इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के मेन मुद्दे हैं और इन पर अपनी बात रखेंगे। तो स्टूडेंट्स मैनिफेस्टो है उसका इंट्रोडक्शन कराएंगे नेशनल सेक्रेटरी बदर सुल्तान साहिब और सूर्य नमस्कार इस पर अपनी बात रखेंगे ब्रदर आदिल देवपी एसआईओ राजस्थान। फिर अगला जो मुद्दा है शिक्षकों का निलंबन, तो इस पे बात रखेंगे ब्रदर इरफान एजुकेशन सेक्रेटरी एसआईओ राजस्थान। इसके बाद आप सवालात कर सकते हैं। तो अब इस बुनियादी इंट्रोडक्शन के बाद हमारा जो स्टूडेंट्स मैनिफेस्टो है उसकी लॉन्चिंग करेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ जिम्मेदारान से मंत्री जी के द्वारा वो गलत है और कहीं ना कहीं सरकार की अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और दलितों के प्रति दमनकारी रवैये को दर्शाती है। तो एसआईओ ऑफ इंडिया इसकी मांग करता है कि सभी शिक्षक जिनको निलंबित किया गया है उनको बहाल किया जाए। साथ ही एक मामला जोधपुर का भी है, हिजाब का मामला। कुछ बच्चे वहां पर हिजाब पहनकर विद्यालय गए थे, तो वहां के जो प्रिंसिपल है रामकिशोर साटला, व्याख्याता चमन नूर और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समर सिंह, इन्हें भी एपीओ कर दिया गया है। जबकि इनका उस मामले से जो हिजाब पहन के जो स्कूल में आए थे उनसे कोई इनका संबंध नहीं, फिर भी इनको एपीओ कर दिया गया है। तो ये सारे के सारे जो शिक्षकों के प्रति जो कार्यवाही सरकार के द्वारा है, शिक्षा मंत्री के द्वारा जो की गई वो कहीं ना कहीं तरह से लगता है कि एक दमनकारी या एक तरह से भय फैलाने का, भय उत्पन्न करने का कहीं ना कहीं ये हमें प्रतीत होता है। तो हमारी यही मांग है कि जिन भी शिक्षकों का निलंबन किया गया है उनको बहाल किया जाए और जिन्हें एपीओ किया है उन्हें भी बहाल किया जाए। छात्रों को सूर्य नमस्कार करने के लिए आपने मैनिफेस्टो में बताया जी कि वो बता रहे हैं शिक्षा मंत्री किया गया है, उस पर आप किस नजरिए से देखते हैं? जो है वो फ्री में मुहैया करनी चाहिए। हम बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, हम बात करते हैं इंडिया का विश्व गुरु बनने की। ये तब तक सफल नहीं हो सकता, हम मानते हैं, जब तक हम एजुकेशन को बिल्कुल फ्री
फ्री में मुफ्त करा पाते हैं, एजुकेशन को इक्विटेबल और एक्सेसिबल फॉर ऑल कर पाते हैं, तब तक ये मुमकिन नहीं हो सकता है, हम समझते हैं। इसीलिए एसआईओ का डिमांड ये है कि एजुकेशन जो है वो एलिमेंटरी लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक सबके लिए मुफ्त होनी चाहिए। एजुकेशन को लेकर जो हमारा तीसरा रिकमेंडेशन है वो है देश में जितने भी पिछड़े हुए, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, सोशली पिछड़े हुए जो डिस्ट्रिक्ट है उनको उनके ऊपर स्पेशल एम्फोसिस करके उसको कैसे इकोनॉमिकली, सोशली और एजुकेशनली डेवलप की जाए, उसके बारे में गवर्नमेंट को सोच विचार करनी चाहिए। अगला जो चीज है वो है रेगुलराइजेशन का। हम यूजुअली देखते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे माइनॉरिटीज के साथ, मुस्लिम्स के साथ, एससी एसटी दलितों के साथ सिस्टमेटिकली, इंस्टीट्यूशनली डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, चाहे वो एडमिशन के टाइम पे भी हो, चाहे वो क्लासरूम पे भी हो। डिफरेंट तरह के डिस्क्रिमिनेशन, मेंटल टॉर्चर हो, बहुत सारी तरह की डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। उसको लेके उसको टैकल करने के लिए रोहित वेमुला एक्ट जो है उसको जल्द से जल्द पार्लियामेंट के द्वारा लागू की जानी चाहिए और एससी एसटीज और माइनॉरिटीज के साथ जो एट्रोसिटीज होती है उसको क्रिमिनलाइज करने की हम मांग करते हैं। हम चाहते हैं कि मुस्लिम स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन पे जाते हैं उसके लिए बहुत बड़ा एक सपोर्ट रहता है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, मांस जो स्कॉलरशिप हम बोलते हैं, उसको अभी बंद करने की एक कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। हाल ही में हमारे पास इंफॉर्मेशन आया है, कुछ न्यूज पोर्टल्स में भी ये रिपोर्ट आई है कि मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन जो है उसको बंद करने की मिनिस्ट्री से कोशिश की जा रही है और वो तो पिछले 2-4 सालों से उसका जो फंड है उसको फ्रीज कर दी गई थी ऑलरेडी। तो हम चाहते हैं ये जो मांस स्कॉलरशिप है ये देश का माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का हायर एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसके वजह से ना जाने कितने सारे हजारों करोड़ों मुसलमान स्टूडेंट्स, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स इसके जरिए से वो लोग मास्टर्स किए, वो लोग पीएचडी किए, वो लोग फिर रिसर्चर्स बने, वो लोग फिर देश को आगे ले जाने के लिए कंट्रीब्यूट किए हैं। तो ये हम समझते हैं ये मांस जो स्कॉलरशिप है ये माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसको बंद करना नहीं चाहिए इसको, बल्कि इसका जो अमाउंट है उसको और बढ़ाना चाहिए। हम देखते हैं कि दूसरे जितना भी फेलोशिप है, जेआरएफ है, एसआरएफ है, उसको बढ़ाया गया है, लेकिन मांस जो स्कॉलरशिप है उसका जो अमाउंट है वो बहुत सालों से एक ही अमाउंट पे अभी भी है, तो उसको भी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मीडिया के अजीज साथियों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका वेलकम करते हुए मैं आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा है जो कि है छात्र घोषणा पत्र यानी स्टूडेंट मैनिफेस्टो, उसके बारे में तफसीलात रखने जा रहा हूँ। तो हमारे सामने 2024 का आम चुनाव आने वाला है। हर 5 साल में ये चुनाव आती है और 5 साल में पार्टियां इस चुनाव को लेकर मैदान पे उतरती है, जनगण के पास जाती है अलग अलग मुद्दों को लेकर। तो हम स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एक नेशन वाइड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हम छात्रों के बीच जाके सर्वे करके, एक्सटेंसिव सर्वे करके, इसके बाद डिफरेंट एजुकेशन को लेके जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ डिस्कशन और कंसल्टेशन के बाद एक स्टूडेंट के हित में एक मैनिफेस्टो तैयार किए जो कि बात करती है स्टूडेंट का प्रॉब्लम्स की और उसको हल करने के लिए जो सब सॉल्यूशंस की जरूरत महसूस होती है वो हम स्टूडेंट से पूरा देश भर में सर्वे करने के बाद उसको लेके एक कंपाइल्ड रिपोर्ट बनाया है। क्या क्या प्रॉब्लम्स अभी एजुकेशन सेक्टर में है और स्टूडेंट क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे देश भर में फेस कर रहे हैं और उसका क्या सोल्यूशन हो सकती है, ये इस मैनिफेस्टो में आप पाएंगे। इसका आइडिया ये है कि हम इस मैनिफेस्टो के जरिए से
अलग अलग तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के पास जाना चाहते हैं, तमाम उस उम्मीदवारों के पास जाना चाहते हैं जो कि इलेक्शन पे लड़ रहे हैं, इलेक्शन जीतना चाहते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद इस देश का प्रगति का हिस्सा बनना चाहते हैं, वादा करते हैं इलेक्शन से पहले, उनके पास हम पहुंच के उनके पास हम स्टूडेंट और युवाओं का मुद्दा सामने रखना चाहते हैं। हम एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि इस देश में जो छात्रों और छात्राओं का जो इश्यूज है वो इलेक्शन का पॉलिटिक्स का हिस्सा बने और फिर उसको लेके हम बात करें, डिस्कशन करें और फिर अगर वो लोग जीत के सरकार में आती है, पावर में आते हैं तो इस मुद्दों के ऊपर वो विचार करें और इसका सॉल्यूशन दे। तो शुरुआत करते हैं एजुकेशन से। डिफरेंट टॉपिक्स है, डिफरेंट डोमेन्स है जिसके ऊपर हमने सर्वे किया है, जिसका सजेशन हमारे पास आया है कंसल्टेशन के बाद। वो क्या प्रॉब्लम्स है अभी उस मान लीजिए एजुकेशन है, एजुकेशन के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स अभी हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं उसको लेकर तफसीलात यहाँ पे है। तो अभी क्या प्रेजेंट सिचुएशन है उसके ऊपर मैं नहीं जाते हुए ये मैं अपना जो SIO का जो रिकमेंडेशंस है उसको आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। पहले तो ये है कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन का जो रिकमेंडेशन है रिजर्वेशंस को लेके कि एजुकेशन सेक्टर में 10% मुसलमानों का रिजर्वेशन होना चाहिए, स्टूडेंट और टीचर्स में भी उसको, और फिर अदर माइनॉरिटीज के लिए 5% रिजर्वेशन होना चाहिए, उसको लागू करने की जरूरत हम समझते हैं। हम सिर्फ इतना नहीं समझते, हम उससे आगे बढ़कर भी हम ये समझते हैं कि ये जो रिजर्वेशन है इसको और प्रीमियर इंस्टीट्यूशन तक भी बढ़ाना चाहिए, जैसे कि IITs हो गया, IIMs हो गया और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तक भी ये स्टूडेंट्स और टीचर का रिजर्वेशन को लागू की जानी चाहिए। दूसरा जो चीज है एजुकेशन सेक्टर में वो हम ये रिकमेंडेशन रखना चाहते हैं कि एलिमेंटरी लेवल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक, हायर सेकेंडरी लेवल, हायर एजुकेशन लेवल तक